हमारा मार्केट प्राइस हो गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया और ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। यहाँ कहा गया कि अनु ने 20% के डिस्काउंट पे सामान को बेचा है। तो मान लीजिए सामान अगर 100 रुपए का है तो 100 में 20 का डिस्काउंट यानी कितने में बेचा होगा, 80 में। आप इनका रेशियो ले लीजिए। फिर कहा गया कि उसको 25% का फायदा हुआ है। मान लीजिए उसने सामान को खरीदा होगा 100 रुपए में और फायदा हुआ होगा 25 का, यानी बेचा होगा कितने में, तो मेरे भाई 125 में। तो ये हमारा रेशियो हो गया। एक डिस्काउंट के चलते एमपीएसपी का अलग रेशियो बनता है और एक प्रॉफिट के चलते इनका अलग रेशियो बनता है। अगर आप इनको ओवरऑल रेशियो में लेकर आओगे, क्या बोलोगे, 20 से हमने काटा है 5 बार में, 20 से हम काटेंगे 4 बार में, उसके बाद 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे 5 बार में। ये दोनों हमारे अलग हैं। अब अलग हैं तो रेशियो को बराबर करना आता है। कैसे बराबर किया जाता है, तो यहाँ जैसे इसके बगल में कोई नहीं है तो 5 का कब्जा होगा और इसके बगल में कोई नहीं है तो 4 का कब्जा। 5 × 5 यानी 25 रुपये का सामान जो है वो मार्केट प्राइस हो गया। 4 × 5 यानी 20 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। 4 × 4 हमारा 16 रुपये हो गया। इसको पांडव मेथड इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें टोटल 5 डेटा हमें मिलता है। पहला डेटा जो मिलता है वो मार्केट प्राइस का, दूसरा डेटा जो मिलता है वो सेलिंग प्राइस का, तीसरा डेटा जो मिलता है वो कॉस्ट प्राइस का, चौथा डेटा जो मिलता है वो मार्केट और सेलिंग का अंतर होता है जिसे हम डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। और पांचवा डेटा जो मिलता है वो सीपी और एसपी का हमारा अंतर होता है जिसे प्रॉफिट या लॉस कहते हैं। इसमें यहाँ पर क्या होता है कि इसमें किसी एक का मान देके किसी का भी मान पूछा जा सकता है। मान लीजिए प्रॉफिट लॉस देके मार्केट प्राइस पूछ ले, डिस्काउंट देके सीपी पूछ ले, कभी भी दोस्तों यहाँ पर किसी भी एक का मान देके किसी का भी मान पूछा जा सकता है। तो डिस्काउंट के सहारे एमपीएसपी का रेशियो लिख लीजिएगा, प्रॉफिट लॉस के सहारे सीपीएसपी का रेशियो लिख लीजिएगा, फिर सबको एक बराबर रेशियो में लेकर आइएगा। उसके बाद जिसका मान दिया गया है उसको लिखिए। जैसे यहाँ पर प्रॉफिट का मान दिया गया है, प्रॉफिट हमारा कितना है तो 44.8, तो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट का मतलब इन दोनों का अंतर है। इन दोनों का अंतर हमारा कितने का है, तो ये 4 का मान है। और हमें पता क्या करना है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब कितने का मान पता करेंगे, तो 25 का मान हम पता करेंगे, ठीक है। 4 से काटते हैं मेरे भाई तो 1 1 और पॉइंट हमारा 2, ठीक है। 25 का 2 गुना 50, 25 से कम 25, 5 30 का 0 और 25 से कम 25 3 28, 280 रुपए। कौन सा ऑप्शन मेरे भाई करेक्ट होगा, एक सेकंड। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, अच्छा सॉरी, यहाँ पर 25 से थोड़ी गुना करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालना है ना, तो कॉस्ट प्राइस को निकालने के लिए मेरे भाई 16 से गुना करेंगे। 16 से गुना करेंगे तो हम यहाँ देखिए 16 का 2 गुना 32, 16 कम 16 3 19 और यहाँ हो जाएगा 179.2। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। मुझे लगा मार्केट प्राइस निकालना इसलिए मैंने 25 से गुना कर दिया, नहीं, हमें यहाँ पर सीपी निकालना है। सीपी निकालना है तो 16 से गुना, एसपी निकालना है तो 20 से गुना, एमपी निकालना है तो 25 से गुना, ठीक है भाई। क्लियर है ये बात यहाँ पे, चलो आ जाओ। इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं ताकि मेरे भाई आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। मेरे भाई बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगा ये वाला सवाल। देखिए ऐसे सवालों में बच्चे थोड़ा फंस जाते हैं, ध्यान रखना है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो क्या कहा गया, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹X, इट इज मार्कअप बाई 100%, इट इज सोल्ड एट 200 आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना। ये वही वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, पांडव मेथड, जहां पर आप चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं, जान पाते हैं। पूरा का पूरा आसान सवाल में देखो, ये टेक्निकल क्वेश्चन है, पेपर में 1-2 बार आ चुका है, बच्चे जनरली फंस जाते हैं इसकी भाषा में, बट आपको हम फंसने नहीं देंगे, ठीक है। कहा गया किसी वस्तु का क्रय मूल्य X रुपये है, मतलब X में उसने खरीदा है, इसे 100% बढ़ाकर अंकित किया गया है, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मान लो ये हमारा CP हो गया, ठीक है। यहाँ हम सारी बातें लिख देते हैं, पहले हम MP लिखते हैं, फिर हम SP लिखते हैं और फिर हम CP लिखते हैं। यानी किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये है और इसको 100% से बढ़ा दिया गया। 100% बढ़ाने का मतलब पता है क्या है, जितनी उसकी कीमत है उतना ही बढ़ा दिया गया है। अगर 50 रुपये कीमत है तो 50 बढ़ा दिया गया है, 100 रुपये की कीमत है 100 बढ़ा दिया गया है, 200 रुपये की कीमत है 200 बढ़ा दिया गया, ऐसे मान के चलो। तो मानो यहाँ पर इसने इस वस्तु को 100 में खरीदा था, इसमें 100% बढ़ा दिया गया, यानी इसका अंकित कितना कर दिया गया, तो 200 कर दिया गया, ठीक है। और फिर कहा गया 20% का डिस्काउंट भी दिया गया है, बोला गया ना इसे 20% डिस्काउंट देने के बाद इतने रुपए में बेचा गया है। तो पहले इस बात को समझिए, इसमें 20% का डिस्काउंट देना है, इसमें 20%, इसका 20% कितना होगा, 200 का 20% 40 रुपये होता है। नहीं पता तो ऐसे निकालते हैं ना मेरे भाई, यहाँ पर 200 का 20% कितना हो जाएगा भाई, तो 200 का 20% यहाँ 40, यानी इसमें 40 की कमी, 40 की कमी यानी कितने में बेचेंगे, तो 160 में बेचेंगे। अब जरा क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो किसका वैल्यू दिया गया है, CP का, MP का, SP का। तो बोला गया 20% का डिस्काउंट देने के बाद 1200 में बेचा गया है, 1200 में बेचा गया है, यानी ये 1200 हमारा क्या है, तो ये 1200 हमारा सेलिंग प्राइस है। यानी कितने का मान है, तो ये हमारा जो है वो 160 का मान है। जिसका मान होता है हमेशा उससे क्या करते हैं, तो भाग करते हैं। और पूछा क्या गया है, X का मान, और X हमारा क्या है, तो X हमारा वस्तु का क्रय मूल्य है। X हमारा क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य है, यानी यहाँ पर CP है, यानी कितने का मान पूछा जाएगा, तो 100 का मान पूछा जाएगा। जिसका मान दिया गया है उससे भाग करिए, जिसका मान पता करना है उससे मेरे भाई क्या करिए, तो उससे मेरे भाई यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करिए। आप 0 से 0 को खत्म करिएगा, 4 से आपका 4 बार में जाएगा और 4 से मेरे भाई 30 बार में जाएगा, 4 से हमारा 25 बार में जाएगा, 25 × 3 हमारा 750, हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत शानदार, शुभम जी, विभा जी, विशाल जी, बहुत 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 अच्छा मेरे भाई, बहुत अच्छा। सारे के सारे बच्चे आंसर दे रहे हो। 6000 लाइक टारगेट है, फटाफट पूरा करिए। फिर आगे बढ़ते हैं। सर स्माइल कहाँ गई, यहीं तो है, आप जहाँ हैं हमारी स्माइल भी वहाँ है, ठीक है। सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं, चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।
थोड़ा स्माइल भी कर दीजिए। आपके क्या एकदम मतलब क्या रिश्ता ढूंढ रहे हो हमारे लिए, बताओ। जो लड़की का तस्वीर दिखा के बोलो सर पसंद नहीं आई क्या, जो स्माइल नहीं कर रहे हैं? आगे बढ़े। अब बना पाओगे इस सवाल को, बताओ जल्दी से। मॉक टेस्ट में बहुत परेशान करता है ये सवाल बच्चों को। प्री वाले मॉक में अगर दे दो ना तो 2-3 मिनट तो लगा ही लेते हैं। हम कहते हैं 1 मिनट में सॉल्व करो, कहते हैं नहीं सर पहली पहली बार है। ऐसा नहीं करना है भाई। ऐसे सवाल पेपर में मेंस में आते हैं और मॉक टेस्ट में दिया जाता है थोड़ा डेटा को कैलकुलेट करके, मतलब कैलकुलेटिव करके यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखना है मेरे भाई यहाँ पर कि ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे। अब कहा क्या जाता है यहाँ पर, ये कहा जाता है कि एक वस्तु के दो मिश्रणों की कीमत 35 रुपये और 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। उन्हें वजन के अनुसार 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, ठीक है। यदि मिश्रण का 5वां हिस्सा 46 रुपये प्रति किलोग्राम और शेष हिस्सा 55 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाए तो लाभ हमारा कितना। मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा कहा जाता है कि भाई तुम खरीद के लेके आते हो अलग अलग दुकान से अलग अलग रेट पे, और फिर तुम इसे बेचते भी हो अलग अलग दुकान पे अलग अलग रेट पे, तुम्हारा प्रॉफिट क्या होगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। एक तरफ तो हम यहाँ पर अपना सीपी लिखेंगे और दूसरी तरफ हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो अपना एसपी लिखेंगे। हमने खरीदा है, ठीक है। हमने कितने कितने के रेट पे खरीदा है, तो हमने 35 रुपये के रेट पे खरीदा है, हमने 40 रुपये के रेट पे खरीदा है। और कितना खरीदा है, तो 2:3 किलो। यानी 35 रुपये से कितना किलो खरीदा है, तो 35 रुपये का जो है 35 रुपये के हिसाब से हमने 2 किलो खरीदे हैं। उसके बाद मेरे भाई 40 रुपये के हिसाब से मान लो 3 किलो खरीदे हैं, मैं मान रहा हूँ यहाँ पे इतना, ये मेरे खरीदने का दाम हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर हम बात करते हैं बेचने के बारे में, तो बेचने के बारे में क्या कहा गया है कि 1 किलो उसने 46 रुपये में बेचा है और बाकी जो है वो उसने 55 में बेचा है। तो सेलिंग प्राइस की बात करें तो 1 किलो उसने कितने में बेचा है, तो 46 में, और बाकी जो है तुम्हारा 55 रुपये के हिसाब से कितने किलो बेच दिए, तो 4 किलो बेच दिए। अब ऐसे सवालों में मेरे भाई आप जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो आप इनके रेशियो से सवालों को बना सकते हैं, ठीक है। एक तो वो बच्चा होता है जो यहाँ पर इस पूरे के पूरे डेटा को सॉल्व करे, दूसरा यहाँ पर थोड़ा सा इस ताक में रहता है कि शायद कुछ हमारा कॉमन टर्म निकल जाए और कुछ हमारा कट जाए। जैसे मैं देख रहा हूँ यार कुछ तो चारों संख्याओं में हो जो कटे, और कटे तो हमारा डेटा आसान हो। तो जैसे 2 है, 2 यहाँ भी उड़ा सकते हो, 2 तुम उड़ाओगे तो यहाँ 20 बार में, 2 मेरे भाई उड़ाओगे तो 23 बार में, और 2 उड़ाओगे तो 2 बार में। इससे क्या होता है, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। क्या पता और कोई बड़ी बड़ी संख्या मिल जाती जो हम उड़ा पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 35 इंटू 1 35 रुपये, और 20 इंटू 3 60 रुपये, 60 और 35 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 95, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो 55 का 2 गुना 110, और 110 में अगर हम 23 को जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 133 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी हमने खरीदा 95 में और हमने बेचा कितने में है, तो 133 में बेचा है, ठीक है। क्या ये हमारा 19 से कुछ जा रहा है, 19 से अगर हम काटेंगे तो 5 बार में, और 19 से हम काटेंगे तो 7 बार में। क्लियर है ये बात, यहाँ पे 19 से भी हम इसे काट सकते हैं, ठीक है। अब 5 रुपए के सामान को आप 7 में बेच रहे हैं, फायदा कमा रहे हैं कि नुकसान, तो बोलेंगे सर 2 रुपए का फायदा है, कितने के ऊपर, 5 के ऊपर, इंटू कितना होना चाहिए, तो 100, यानी 40% जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो कभी भी कैलकुलेशन, मैंने क्या कहा कि सवाल कैलकुलेटिव नहीं होते, उन्हें हम खुद कैलकुलेटिव बनाते हैं, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। 2 अलग अलग सोर्सेज से खरीदा तो उसका सीपी, 2 अलग अलग सोर्सेज में बेचा तो उसका एसपी, खरीदा इतने में बेचा इतने में, फायदा कितने का, तो मेरे भाई 20% का, ठीक है। 20 नहीं, हमारा 40% हो जाएगा ना, हाँ 40% का, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए हैं। लाइव बैच है, जो बच्चे एकदम लाइव पढ़ना चाहते हैं, डेली पढ़ना चाहते हैं, तो वो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से चैंपियंस 10.2 बैच में एनरोल कर सकते हैं। और मैं बोलूँगा मैथ स्पेशल लेने से बेहतर, देखो हमारा 19 जून को बैच है, रीजनिंग का भी, इंग्लिश का भी, मैथ्स का भी, जीएस का भी। अगर आप सिर्फ मैथ्स का बैच लेंगे 900 रुपये में, लेकिन अगर मेरे भाई आप यहाँ पर जो है सारा बैच इकट्ठा कॉम्बो लेते हैं विथ कंप्यूटर, तो आपको मेरे भाई ये बैच 2500 रुपये में मिलता है, ज़बरदस्त ऑफर के साथ यहाँ पे, ठीक है। पूरा का पूरा 1100 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो कॉम्बो बैच लीजिए और पढ़ाई करिए। नया बैच आया है, जिसको भी पढ़ना है बढ़िया तरीके से आप यहाँ एनरोल करके पढ़ सकते हैं। बाकी दोस्त वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना, और 10,000 से ऊपर टारगेट जो है वो लाइक कर देना, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और बढ़िया तरीके से हम पढ़ाएं आप लोगों को।